मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। नागपुर मेट्रो ने नियमों को दरकिनार करते हुए आरक्षित वर्गों की जगह पर खुले वर्गों के लोगों को नौकरी दे दी। महामेट्रो ने बिना किसी विज्ञापन निकाले लोगों को नौकरी दे दी। महामेट्रो ने 125 ओबीसी, 90 एससी, 42 आदिवासी और 66 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को नौकरी ओपन कैटेगरी को दे दी। नियमों के अनुसार ओपन कैटेगरी के लोगों को 357 नौकरियां मिलनी थी, लेकिन ओपन कैटेगरी में 690 लोगों को नौकरी दे दी गई, जिसके लिए पैसे का लेन देन हुआ है। ऐसा आरोप महामेट्रो पर लग रहा है। किस तरह से महामेट्रो में पद भर्ती हुई है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता अमित वांद्रे ने बात की है जय जवान जय किसान के सदस्य चार्टर्ड अकाउंटेंट विजय कुमार शिंदे से। नागपुर मेट्रो में पद भर्ती घोटाला किस तरह से हुआ है, ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ जय जवान जय किसान के सदस्य विजय कुमार शिंदे जी है, जो पेशे से एक सीए है और कई दिनों से मेट्रो के ऊपर काम कर रहे हैं। किस तरह से पद भर्ती घोटाला हुआ है, किस तरह से बाकी चीज यहाँ पे घोटाले हुए, उस बारे में जानकारी जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। शिंदे सर, क्या बताएंगे किस तरह से यहाँ पे घोटाला हुआ है? मेरे नॉलेज के हिसाब से 2017 में एक बार भर्ती के लिए एप्लीकेशन निकली थी, क्या उसके बाद कोई एप्लीकेशन निकली? देखिए, नागपुर मेट्रो रेलवे ये शासकीय उपक्रम है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भागीदारी है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भागीदारी होने के नाते जो नौकरी के अपॉइंटमेंट के नियम है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए केंद्र सरकार ने बना के दिए हैं और उसी के तहत इसकी पूरी जो नौकरी की प्रक्रिया है, नौकरी भर्ती की प्रक्रिया वो होनी चाहिए। तथापि नागपुर मेट्रो ने यह कोई भी प्रक्रिया का अवलंबन नहीं किया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन भी किया है। 2015 से इन्होंने जो कुछ एडवर्टाइजमेंट दी है उस एडवर्टाइजमेंट के तहत उनके सिर्फ वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट उन्होंने दी है, मगर जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के ऊपर एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है, रोजगार समाचार में एडवर्टाइजमेट देना पड़ता है, उस प्रकार का कोई एडवर्टाइजमेंट दिया नहीं है। लोकल न्यूज़पेपर में भी इसकी एडवर्टाइजमेंट आई नहीं है। तो आम जनता के पास जो इसमें जो परमानेंट भर्ती के लिए जो लोग हैं, इच्छुक लोग हैं, उनके पास इसकी इंफॉर्मेशन गई नहीं है और जो प्रक्रिया इन्होंने इसमें इम्प्लीमेंट करनी थी उस प्रक्रिया का भी अवलंबन नहीं किया है। जी, 881 जो पद भरे गए हैं कुल मिला के, ये नागपुर और पुणे के लिए है। क्या इसके लिए हर जगह पे जो आपने कहा कि एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती थी, यहाँ पे नहीं दिया तो फिर इस तरह से किस तरह से ये घोटाला हुआ है? एडवर्टाइजमेंट जो है भर्ती कर दिए जा रहे हैं, तो किस तरह से घोटाला? सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए, साथ साथ उसका एग्जामिनेशन लेना चाहिए, उसकी 2 टायर प्रक्रिया है, उसका इंटरव्यू होना चाहिए, उसकी मेडिकल टेस्ट होनी चाहिए। ये प्रक्रिया का फुल्ली अगर पालन करते हैं तो ही उस प्रक्रिया को वैध प्रक्रिया मानी जाती है। जो एडवर्टाइजमेंट की निकष है उसके हिसाब से इन्होंने एडवर्टाइजमेंट न देने के कारण वो प्रक्रिया, जो नौकरी भर्ती की प्रक्रिया है, वो अवैध हो गई है। और 881 जो पद भरे हुए हैं उसमें हमारा ये मानना है कि जो संविधान में ओबीसी, एससी, एसटी, महिला, अपंग, दिव्यांग, इनको जो आरक्षण दिया है वो आरक्षण देना ही चाहिए। और ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों जो उपक्रम है उसमें ये लागू होता है और उस प्रकार से ये आरक्षण की प्रक्रिया उन्होंने देनी चाहिए थी। जो परसेंटेज में वो आरक्षण देना चाहिए था उस परसेंटेज में नहीं दिया है। कुल आरक्षण 50% चाहिए, मगर इन्होंने 15% 15 उतना ही आरक्षण दिया है। तो ये साथ साथ नौकरी प्रक्रिया का उल्लंघन किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन का उल्लंघन किया है, सीबीसी का गाइडलाइन का उल्लंघन किया है और साथ साथ जो संवैधानिक अधिकार है जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरी को ये मिलना चाहिए, उस अधिकार का भी इन्होंने उल्लंघन किया है। जी, जब हम पीआर से बात करते तो वो कहते हैं साफ तौर पर कि किसी तरह से वो उल्लंघन नहीं हुआ है, जो भर्ती है वो पूरी प्रक्रिया के साथ हुई है। आप क्यों आरोप लगाते हैं सर? देखिए, अगर ऐसा उनका कहना है कि कोई उल्लंघन नहीं हुआ है तो एक तो उन्होंने 2015 से अभी तक जितने भी अपॉइंटमेंट हुए उस अपॉइंटमेंट की यादी आप मीडिया के सामने लाना चाहिए और उस अपॉइंटमेंट में जो प्रवर्ग में जिनको जिनको उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया है उसकी भी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। अगर वो संविधान के तहत है और एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं को उसमें अगर
शेयर मिला है तो हमारा आरोप हम वापस ले सकते हैं, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और वो सिर्फ ये बताते हैं कि हमारा उल्लंघन नहीं हुआ, मगर उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स मीडिया के सामने और लोगों के सामने देना चाहिए वो देने के लिए वो तैयार नहीं है। जी, ये आप अश्योर हो कि यहाँ पे इस तरह से घोटाला हुआ ही है? इसमें 100% हम लोग अश्योर है कि इसमें यहाँ घोटाला पदभर्ती घोटाला हुआ है। और मुख्यतः ये जो पद है ये कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, ये नौकरी जो है ये परमानेंट नौकरी है। यहाँ जिन लोगों को यहाँ आज नौकरी लग गई है वो परमानेंट नौकरी है, तो परमानेंट नौकरी के कारण उनको ऐसे निकाला भी नहीं जा सकता। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी लीगल फाइट इसमें होने की शक्यता है। कल जाके इनको जो इन्होंने एम्प्लॉयमेंट लोगों को दिया है और जो अवैध है तो उन लोगों को निकालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और जिन लोगों को इन्होंने निकाला जाएगा वो भी लोग इनके ऊपर बहुत सारे केसेस करने वाले हैं। इनको पर्सनली रिस्पॉन्सिबल इस मैनेजमेंट को डिसाइड करने वाले हैं। अगर यहाँ पे पदभर्ती घोटाला हुआ है और आप 5 से लगातार आरोप लगा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, ये अगर ऐसा हुआ है सच में तो फिर कैसे यहाँ पे वो जो गलत तरीके से भरे गए लोग हैं उनको किस तरह से निकाला जाएगा और क्या करना होगा जब जाके ये पदभर्ती खाली होगी? देखिए, मुख्यतः ये पदभर्ती अवैध है और कोई भी अवैध पदभर्ती शासकीय नियम के अनुसार टिकी नहीं रह सकती। हम आंदोलन की एक मुख्य मांग है कि इसके ऊपर एक जानकारी हो जाए, और गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अगर जानकारी करते हैं और उस जानकारी में ये पाया जाता है कि इस प्रकार की जो पदभर्ती हुई है अवैध है, तो निश्चित रूप से सब लोगों को अपने घर में वापस जाना पड़ेगा। SC ST OBC का आरक्षण जो है यहाँ पे कम करके दिया गया है। जो OBC को 238 सीट मिली थी, यहाँ पे सिर्फ 113 दी गई है। 125 OBC को की नौकरी के ऊपर जो है उन्होंने अन्याय किया है, उसके ऊपर अन्याय किया है। तो ये जो लोग हैं बाकी लोग तो आ नहीं रहे हैं, उनको पता नहीं है क्या बाकी चीज़ ये पता नहीं, लेकिन कब होगा ये आंदोलन? क्या लोग कब नींद से जागेंगे और कैसे जागेंगे? देखिए, आपके माध्यम से भी बहुत लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन जा रही है। बहुत सारे संगठन, जय जवान जय किसान संगठन को अप्रोच भी हो रहे हैं, और अभी नागपुर ये बड़ा शहर है, लोगों के पास इसकी इन्फॉर्मेशन जाने के लिए टाइम लगती है। तो इसीलिए हमने ये जो सक्रिय उपोषण है ये बेमुदत है। हम जब तक लोगों के पास इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जाती नहीं है, इसके ऊपर एक उच्च समिति की जांच होती नहीं है, और जो अवैध प्रक्रिया इन लोगों ने इम्प्लीमेंट की है उस अवैध प्रक्रिया का रोक नहीं लगता है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा तब तक लोगों के साथ ये विषय लोगों के तक पहुंचने वाला है, कि हम निश्चित हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस घोटाले को उजागर करने के लिए लोगों का प्रेशर होना जरूरी है, संगठनों का प्रेशर होना जरूरी है, तब जाके कुछ हो सकता है। सही बात है। नागपुर में परिवर्तनवादी बहुत सारे संगठन हैं, वो सब संगठन अभी सामने आ रहे हैं, और धीरे धीरे इन संगठन का अगर यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, सरकार के ऊपर उनका प्रेशर जिस दिन बढ़ जाएगा तो उनको इसकी जांच करनी आवश्यक होगी, और वो जांच होना ही है। बढ़ते पेट्रोल के दामों ने अगर बढ़ाई है आपकी चिंता, तो इलेक्ट्रॉनिक बाइक आपके चेहरे पर लाएगी खुशी, क्योंकि अब सिर्फ 13 पैसों में इलेक्ट्रिक बाइक चलेगी पूरा 1 किलोमीटर और बचाएंगे आपके हजारों रुपए। तो देर किस बात की, आइए सचिन ई बाइक और ले जाए आपके पसंद की ई बाइक। हमारा पता प्लॉट नंबर 49 ग्रेट नाग रोड नियर भारत पेट्रोल पंप, सिरसपेट, नागपुर। Contact us on Ramesh Jugele 9881 230037 और जगदीश जुगेले 9822 710072।